इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या सोनाली फोगाट का किसी नेता के साथ पैसे का लेन देन था, सोनाली की हत्या के आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर के बारे में सब कुछ, सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिला एक नया सुराग। आप बने रहिए कंट्री ब्रेकिंग की रिपोर्ट के साथ। हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार सोनाली की मौत की इनसाइड स्टोरी। बीजेपी नेता और सोशल मीडिया की सुपरस्टार सोनाली फोगाट की मौत किसी फिल्मी कहानी की तरह सस्पेंस बनती जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये बात लगभग तय हो गई है कि सोनाली की हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि सोनाली के शरीर पर ब्लंट चोट के निशान मिले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोनाली की हत्या में आरोपी उनके सबसे बड़े राजदार और साये की तरह साथ रहने वाले सुधीर सांगवान और सुखविंदर कौन हैं। बताया जा रहा है कि 2018 से ही सुधीर सांगवान सोनाली के साथ है। 14 जून 2019 के बाद से वो पूरी तरह सोनाली के साथ रहने लगा। वो सोनाली के साथ उनके घर में भी रुकने लगा। सुधीर सांगवान सोनीपत जिले के बरोदा हलके में पड़ने वाले बुटाना खेड़ा का रहने वाला है। बुटाना और उसके पास 3-4 ऐसे गांव हैं जहां पर सांगवानों की जनसंख्या है। इसी खेड़ा गांव का मूल निवासी है सुधीर सांगवान। बताया जाता है कि सुधीर सांगवान की पत्नी सरकारी नौकरी करती है। सुधीर बड़े बिजनेसमैन और राजनीतिज्ञों के साथ संबंध जोड़ने का आदी है। जींद रोहतक रोड पर सुधीर सांगवान का एक फार्म हाउस भी है, जिसके बाहर बोर्ड पर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ एडवोकेट सुधीर सांगवान। अपने गांव खेड़ा में पिछले दिनों सुधीर सांगवान ने मुर्गी पालन का व्यवसाय भी शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। बताया जाता है कि 2018-19 के बाद जब से वो सोनाली फोगाट के साथ रहने लगा, तब से वो अपने घर भी कम ही जाता था। सोनाली फोगाट ने सुधीर सांगवान को हरियाणा कला परिषद में सलाहकार के तौर पर भी नियुक्त किया था। सोनाली फोगाट हिसार कला परिषद की निदेशक थी। सोनाली फोगाट की हत्या का दूसरा आरोपी सुखविंदर। सोनाली फोगाट के साथ रहते हुए उनके पीए सुधीर सांगवान ने अपने साथी सुखविंदर का भी सोनाली से परिचय कराया था। सुखविंदर चरखी दादरी जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। कुछ महीनों पहले सोनाली फोगाट ने गुड़गांव में किराए पर एक फ्लैट लिया था। बताया जा रहा है कि ये फ्लैट गुड़गांव ग्रीन्स में है। साल 2014 में सुधीर का साथी सुखविंदर सिरसा के निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा से जुड़ा था। सुखविंदर गोपाल कांडा की पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी से विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहता था, लेकिन उसे बाद में टिकट नहीं मिला। सुखविंदर ने कई सालों तक सिरसा विधायक गोपाल कांडा के साथ भी काम किया है। सोनाली के भाई वतन ने गोपाल कांडा पर सुखविंदर को बचाने का भी आरोप लगाया है। क्या किसी नेता के साथ था सोनाली का लेन देन? सोनाली करोड़ों रुपए की मालकिन थी। म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। पीए सुधीर सांगवान और उसका साथी सुखविंदर सोनाली के सबसे बड़े राजदार हैं। सोनाली के भाई वतन ढाका का कहना है कि उन्हें सोनाली के हर मामले और बिजनेस की जानकारी होती थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनाली का हरियाणा के एक बड़े और रसूखदार नेता के साथ भी करोड़ों का लेन देन था। उसके पास सोनाली का करोड़ों रुपए उधार है। सोनाली ने राजस्थान में भी प्रॉपर्टी में निवेश कर रखा था। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू और वतन ढाका ने भी सोनाली की हत्या के पीछे प्रॉपर्टी हड़पने की मंशा बताई है। वतन ढाका ने यहां तक कहा कि सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने गुरुग्राम फ्लैट की चाबी देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो मेरा है। सोनाली फोगाट के शरीर पर जख्म के निशान मिले हैं। उनकी बॉडी में पंच के निशान भी हैं। नुकीले या धारदार हथियार के निशान भी हैं। सोनाली के शरीर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ब्लंट फोर्स इंजरी के निशान मिले हैं। ब्लंट फोर्स इंजरी का मतलब होता है किसी भारी चीज से मारा जाए जिसमें कट का निशान नहीं लगता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि शरीर पर कई कुंद बल चोटें हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए जांच अधिकारी को पता लगाना है कि मौत का तरीका क्या है। यानी पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में यह साफ है कि सोनाली को चोट मारी गई है। फिलहाल हत्या कैसे की गई, हत्यारे कौन हैं, क्या सोनाली फोगाट की हत्या की गई है, इसका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कंट्री ब्रेकिंग।